Assalamualaikum class. Hope you all fine. Open book page number 128 and today our discussion topic is direction of induced EMF, which is called Lenz's law. Lenz's law is the most important topic of your physics. Okay, let's start. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज़ेस लॉ, जो आपका प्रीवियस टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके इर्द गिर्द, उस मैग्नेटिक फील्ड में की मैग्नेटिक लाइंस में चेंजिंग की वजह से आप करंट इंड्यूस करवाते हो. ठीक है, मींस आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड करंट जनरेट करवाते हैं. ठीक है, अब वो जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन को हम लेंज़ेस लॉ के जरिए फाइंड करते हैं. ठीक है, लेंज़ेस लॉ के जरिए हम जो इंड्यूस करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करवाई थी उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं. लेंज डिवाइस्ड अ रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट. लेंज एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल बताया था जिसके जरिए हम डायरेक्शन फाइंड करते थे इंड्यूस करंट की इन अ सर्किट. इट इज एक्सप्लेन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. Okay, activity 15.4. If we bring a north pole of a bar magnet आपको पता है क्या होता है, having a north and a south pole. If we bring a north pole of a bar magnet near a solenoid, an EMF will be induced in the solenoid by electromagnetic induction. Electromagnetic induction आपने जैसे कि पीछे पढ़ा, आप क्या करते हो, आप सोलेनॉइड के करीब एक बार मैग्नेट लेके आते हो, बार मैग्नेट की वजह से सोलेनॉइड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनॉइड, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी पैदा हो रही थी करंट, इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन इन द सोलेनॉइड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट, वो डायरेक्शन क्या होगी, दैट इट विल रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी. ओके, सो लेंज़ेस लॉ आपके पास क्या है कि आप लेंज़ेस लॉ में आप क्या फाइंड करते हो, जो इंड्यूस्ड करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट हुई थी, उसकी आप डायरेक्शन लेंज़ेस लॉ से फाइंड करते हो. ठीक है, अब आपने पीछे क्या पढ़ा था कि एक बार मैग्नेट लेना है हैविंग द साउथ एंड नॉर्थ पोल, इसको आप किसी भी सोलेनॉइड के करीब लेके आएंगे, सोलेनॉइड इसके करीब लेके आएंगे तो इस बार मैग्नेट के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसकी वजह से इस सोलेनॉइड के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी. ठीक है, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप लेंज़ेस लॉ से फाइंड करते हो. ठीक है, अब ये देखिए आपके पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को आपने गिल्वानोमीटर के साथ अटैच कर देना. ठीक है, गिल्वानोमीटर के साथ आप क्यों अटैच करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो सोलेनॉइड के अंदर करंट इंड्यूस हो रही है वो उसकी क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में करंट इंड्यूस हो रही है. ठीक है, तो उसको आप गिल्वानोमीटर से फाइंड करेंगे. गिल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द स्मॉल करंट्स. ओके, द डायरेक्शन ऑफ द induced current in the solenoid by the induced EMF will be such that it will repel the north pole of the magnet. जो आपके पास induced current आएगी आपके solenoid के अंदर, उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी. ओके, अब हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि जब आप क्या करोगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी कॉइल के करीब लेके आओगे तो आपके नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, उनकी वजह से आपकी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी. ठीक है, अब अगर आपकी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी तो करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, तो इस कॉइल के इर्द गिर्द एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, इसको आपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का नेम दिया था. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्परेरी मैग्नेट्स. ठीक है, तो ये कॉइल एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, मींस इस कॉइल का भी एक साइड नॉर्थ और एक साइड पोल हो जाएगी, ठीक है, साउथ हो जाएगी, सॉरी. तो जो साइड मैग्नेट के करीब होगी वो साइड नॉर्थ बिहेव करेगी और जो दूसरी वाली होगी वो साउथ बिहेव करेगी. तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये आपके पास जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस मैग्नेट को अपोज करेगी. ठीक है, तो यही आपके पास लेंज़ेस लॉ है. लेंज़ेस लॉ बेसिकली आपको क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द
इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन वो होगी, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी उसकी वजह से जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई थी। ये आपके पास इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुई किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से। इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन आप ऐसी होगी कि वो इस मैग्नेट को रिपेल करेगा, अपोज करेगा। तो अगर मैग्नेट की इस साइड पे नॉर्थ है तो इस कॉइल की इस साइड पे नॉर्थ बन जाएगा, वो अपोज करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। अगर मैग्नेट की ये वाली साइड साउथ होती तो ये वाली साइड आपके पास जो थी उसकी अपोजिशन पे आपके पास साउथ बन जानी थी और एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आपके पास लेंज़ लॉ क्या बताता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होगी उसकी वजह से जिसकी वजह से वो करंट इंड्यूस हुई। आपके पास में यहाँ पे कॉज क्या है, इस इंड्यूस करंट जो जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट पैदा हुई वो मैग्नेट की वजह से पैदा हुई, मतलब ये जो इंड्यूस करंट है वो इस मैग्नेट को अपोज करेगी, ठीक है क्लास। अब आपने ये जो करंट की डायरेक्शन है, जो ये करंट की डायरेक्शन है, ये आपने फाइंड करनी है बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल की वजह से यहाँ पे आपने ये गिलवानोमीटर लगाया है। गिलवानोमीटर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से आप स्मॉल करंट्स की मेजरमेंट्स लेते हो, ठीक है। ओके, राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से आपने क्या करना है, इस करंट की डायरेक्शन फाइंड कर लेनी है। बाय राइट हैंड ग्रिप रूल वी विल find that the direction of the induced current will be in anti-clockwise direction। राइट हैंड ग्रिप रूल आप लगाएं इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल को आप अपने राइट हैंड में पकड़ें। आपके पास जो कर्ली फिंगर्स है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे और जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप अपने करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर लेना, ठीक है। अब आपकी वो जो करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक्स इस तरफ के मूव करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको अपोजिट, तो वो इस तरफ की आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ भी देखिए इस तरफ की डायरेक्शन है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है क्लास। ओके, अब हम रीड करते हैं द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है इन द सोलेनॉइड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, के वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वो कब रिपेल करेगी, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द लेफ्ट एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम्स अ नॉर्थ पोल। अगर आपके पास आपके सोलेनॉइड का जो लेफ्ट एंड है वो नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर आपके पास ये लेंज़ लॉ इसके ऊपर अप्लाई होगा। Hence, according to the right hand grip rule, the direction of the induced current in the solenoid will be in anti-clockwise। आपके पास जो induced current की डायरेक्शन होगी anti-clockwise होगी, जैसे कि मैंने आपको पीछे डायग्राम से समझा दिया। Similarly, when we move the north pole of the magnet away from the solenoid, अब आपने क्या करना है, पहले आप अपने नॉर्थ पोल को solenoid के टूवर्ड्स मूव कर रहे थे, अब आपने क्या करना है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सोलेनॉइड से अवे मूव करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सिमिलरली व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो आपके पास जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि जब आप अपने मैग्नेट को सोलेनॉइड की तरफ मूव करते हैं तो जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होती है उसकी वजह से सोलेनॉइड का जो लेफ्ट एंड है वो नॉर्थ बिहेव करता है और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेम पोल्स एक दूसरे को, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो ये लाइक एक दूसरे की तरफ आ गए हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी बाय द राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब आपने सेकंड केस में क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखनी है व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, जब आपका मैग्नेट मूव अवे होगा फ्रॉम द कॉइल, जब आप अपने मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे होंगे। अब आपने नॉर्थ पोल के मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो आपके पास कॉइल है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई थी, उसकी ये वाली साइड साउथ बन जाएगी और फिर वो इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, रिपेल का पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि हमारे पास जो हमारी कॉइल है वो अट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, अपोजिशन कर रही है मैग्नेट को। अगर मैग्नेट की ये साइड नॉर्थ है तो ये साउथ बन जाएगा और अट्रैक्ट करेगा, हम इसे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमेशा जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा हमारे मैग्नेट की अपोजिट वर्क करेगी और इसी को हम लेंज़ लॉ कहते हैं।
अब हम रीड कर लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस हुई हमारे सोलेनॉइड के अंदर, हमारी कॉइल के अंदर, उसकी डायरेक्शन इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट, वो क्या होगी, इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इज, वो जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑलवेज अपोज करेगी उस वजह को जिसकी वजह से वो करंट प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कॉज क्या है, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुई थी, तो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा मैग्नेट के अपोजिट होगी। ठीक है, अगर मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है तो ये उसको रिपेल करेगी, अपोजिट वर्क हो गया। अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो इसको अट्रैक्ट करेगी, और ये भी इसका ऑपोजिट वर्क हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे लेंज़ेस लॉ अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। If we apply the law of conservation of energy to the electromagnetic induction, we realize that electrical energy induced in a conductor comes from the kinetic energy of the moving magnet. ठीक है, अच्छा जी, क्या है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, के फिनोमेना के ऊपर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता है क्या होता है, कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट करवाते थे। ठीक है, अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर भी यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है। वी रियलाइज दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द इंड्यूस्ड कंडक्टर, अब कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही थी उसकी वजह से कंडक्टर के पास जो हमारे सोलेनॉइड की वायर है उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, जाहिर बात है अगर उसके पास करंट प्रोड्यूस हो रही है तो जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट। हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे जिसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर करंट इंड्यूस हो रही, मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस हो रही है वो मैग्नेट की मोशन की वजह से इंड्यूस हो रही है। वी डू सम वर्क ऑन द मैग्नेट, हम अब वो जो मैग्नेट है उसको मूव कौन करवा रहा है, हम खुद करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, मैग्नेट के ऊपर कुछ वर्क किया टू ब्रिंग इट क्लोज टू द सोलेनॉइड, उसे सोलेनॉइड के करीब लेके आने के लिए। दिस वर्क कॉन्सिक्वेंटली अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा वर्क है उसकी वजह से हमने वर्क किया, मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके गए, तो उसकी वजह से कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, इंड्यूस करंट जनरेट हुई। तो वर्क की वजह से क्या इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस हो गई हमारे कंडक्टर के अंदर। दस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल रिजल्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, हमारे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी जिसकी वजह से हमने मैग्नेट को कॉइल के करीब या दूर मूव किया था, उसकी वजह से कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन में भी हम यही देखते हैं कि एनर्जी की कन्वर्जन होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मतलब हमने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी यही किया, हमने अपने हैंड की मैकेनिकल एनर्जी को वायर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ था वो अप्लाई किया। हेंस लेंज़ेस लॉ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज़ेस लॉ क्या इज अ मैनिफेस्टेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, तो लेंज़ेस लॉ के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डिमॉन्स्ट्रेशन की। ठीक है, ये आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इसका आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, और ये आपने इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है लेंज़ेस लॉ की। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रही थी उसकी डायरेक्शन हम लेंज़ेस लॉ से फाइंड करते हैं। जो इंड्यूस करंट थी उसकी डायरेक्शन हम लेंज़ेस लॉ से फाइंड करते हैं। लेंज़ेस लॉ आपको क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट, वो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, इट ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा
अपने कॉज को अपोज करेगी। अब यहाँ पे इंड्यूस करंट किसकी वजह से पैदा हो रहा था, उसका कॉज क्या था, मैग्नेट, तो इंड्यूस करंट मैग्नेट को अपोज करेगी। यही आपके पास लेंज़ेस लॉ है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आपने इसे अच्छी तरह लर्न करना है। क्लास आप लोगों ने अपने इस लॉन्ग को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। तो कुछ बच्चे मेरे से होमवर्क के बारे में पूछ रहे थे, तो आप लोगों ने होमवर्क करना है तो आप कर लें। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग होमवर्क कर लें, क्योंकि मैं आपको डायग्राम्स बना के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, पेज के ऊपर ड्रॉ करके डायग्राम्स वगैरह। तो आप उन सब को अच्छी तरह अपने होमवर्क के अंदर यूटिलाइज करें। हेडिंग्स बना, जिस तरह मैं आपको हेडिंग्स बना के बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, आप उसी तरह होमवर्क करें। तो बाद में आपको जब उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करेंगे तो आप अपनी होमवर्क वाली कॉपी से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।